जो बाहुबली लोग हैं उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। मामला 20-25 हज़ार का नहीं है, मामला अगर 20-25 लाख का भी होगा तो बलवंत यादव वहाँ खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं प्रेमचंद कुमार, आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के बरदाग की धरती पे। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले यहाँ एक जंपिंग गद्दा का उद्घाटन किया गया है। देखिए, आपको सुन के अजीब सा लगेगा, क्योंकि आज से 10 साल, अगर 10 साल पीछे जाइएगा, 20 वर्ष पीछे जाइएगा, तो इस क्षेत्र में जंपिंग गद्दा का कोई नाम भी नहीं जानता होगा, क्योंकि इस क्षेत्र बहुत सुदूर इलाका है, दक्षिणी इलाका है। तो कहीं कहीं ने हमारे बीच समाज सेवी उभर के आ रहे हैं, सितारा है, युवाओं का सितारा, युवाओं को धड़कने भी बोलिए, जो लगातार अम्बातरी क्षेत्र में इनका अपना जलवा बिखेरने का काम करें। इनका नाम है बलवंत यादव। मैं इनसे रूबरू होंगे कि आपने जो बच्चों के गद्दा दिए हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, आपका क्या स्वार्थ है, आपने क्यों गद्दा दिए। सबसे पहले तो आपको बिहार डेली हेडलाइंस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका आभार इस चीज़ के लिए। देखिए, आप जो है से गद्दा जो है से बच्चों के बीच दिए, युवाओं के बीच दिए, जो आगामी होम गार्ड को लेकर जो बच्चे जो है संघर्ष कर रहे हैं, अपनी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप गद्दा दिए। गद्दा देने में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लागत लगा, तो आपने 20-25 हज़ार रुपये युवाओं के बीच क्यों खर्चा किए, आपका इसके पीछे क्या स्वार्थ है। देखिए, मामला 20-25 हज़ार का नहीं है, मामला अगर 20-25 लाख का भी होगा तो बलवंत यादव। मामला ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका ये इशू था, ये मथुरापुर के मैदान में जा रहे थे, इनको बहुत दूर पड़ रहा था और ये हमारे पंचायत के वासी हैं और इन्होंने कहा हमसे कि भैया अगर हेल्प हो जाता आपके स्तर से तो हम बहुत, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे। तो हमसे जो बन पाया उसके हिसाब से हम किए, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। तो लोग कहते हैं कि अगर सांस भी लेता है तो उसके पीछे भी स्वार्थ है जिंदा रहने के लिए, तो आपने इतना बड़ा गद्दा दिया, इसके प्रति तो स्वार्थ है कुछ नहीं, कहीं ना कहीं आप बोलने से हिचकिचा रहे हैं। हिचकिचाने की बात नहीं है, स्वार्थ के लोग उनको तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको अपना दूसरा बार गोटी सेट करना होता है। ना हम राजनीति में हैं और ना हम राजनीति के लिए बहुत कुछ सोचे हैं। अभी हम समाज सेवा के रूप में हैं और हम पेशेवर व्यवसायी हैं, अभी इन लोगों के बीच हैं, तो इनको जो दुख तकलीफ है वो हमसे नहीं देखा जाता है, इस भावना से हम मदद कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई इसमें राजनीतिक एजेंडा नहीं है। चलिए, आने वाला जो है से आप पंचायत में लगातार बने भी रहते हैं, पंचायत में बहुत छोटे मोटे चीज़ जितने भी हैं आप उस पर नज़र बनाए रहते हैं। क्या बहुत सारे गड़बड़ी काम हुआ है, अगर नेक्स्ट में फिर अगर गड़बड़ी होता है तो उसके लिए बलवंत यादव का क्या रोल रहेगा। देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, सामंती विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं और जो बाहुबली लोग हैं उनके, हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है। जो समाज में सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, लोगों में अपनापन रहे, एक दूसरे के सहयोगी रहे। राजनीति तो, चुनाव तो एक दिन का काम है, उसको 5 साल तो कैरी ऑन नहीं करना होता है, 5 साल तो विकास ही करना होता है। तो हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं कि वो विकास की विचारधारा रखें और लोगों को आगे बढ़ाने का विचारधारा रखें, समाज को ऊपर उठाने का विचारधारा रखें। यही उनसे हम आग्रह करते हैं। बच्चे जो है से, अगर बच्चे के प्रति आप जंपिंग गद्दा दिए, अगर बच्चे को और अगर कुछ आवश्यकता होती है तो उसके लिए बलवंत यादव क्या करेंगे। बिल्कुल, बहुत कुछ देना है इन लोगों को, इनके साथ ही हम खड़े हैं, इनके एक भाई समान है, इनके एक साथी समान है। इनको जिस तरह का भी जो भी असुविधा होगा या जो समस्या आएगी उसके लिए हम खड़े रहेंगे, जो हमसे बन पाएगा हम वो जरूर करेंगे। नहीं, इस तो लग रहा है आपने ना पूरा जो है से कहीं ना कहीं लक्षण जो है आगे आने वाला जो समय है उसमें चुनाव जरूर लड़िए, तभी बच्चे जो इतना प्रति आप जो है से लगाव में है। देखिए, ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम लोगों के पास है, लोकतंत्र है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई किसी को कोई भी लड़ सकता है। आने वाला समय बताएगा, इसके लिए अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ करना है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बात कर रहे थे बलवंत यादव और बगल में जो बैठे हुए हैं पैक्स अध्यक्ष है, बड़ी गहरी मेहनत से जो है ऐसे चुनावी दंगल के बीच चीरते हुए निकले हैं। मैं उनसे भी रूबरू होंगे कि आखिर में आपके जीतने के पीछे भी क्या रहस्य रहा और आप यही पहुँचे हुए हैं, बच्चे के प्रति आपका क्या, कितना प्रेम है, कितना लगाव है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेमचंद जी। यहाँ बच्चे के जो जंपिंग गद्दा दिया गया है बलवंत यादव की ओर से, इस पे आपको क्या कहना है। देखिए, बच्चे देश का भविष्य है। अब हम लोग तो रिटायर हो गए हैं, उस सीमा को लांघ गए हैं। अब बच्चों को आवश्यकता था, इसमें समाज सेवी बलवंत जी के द्वारा दिया गया, इसके लिए हम लोग भी इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम लोग इस आज उद्घाटन समारोह में बुलाया गया, इनवाइट किया गया, तो हम लोग आए।
देखिए जो है ऐसे कह रहे हैं कहीं बच्चों को बहुत सारी सुविधा मिल रही है, जंपिंग गद्दा मिल रहा है, गोला फेंकने वाला, जितना भी वहाँ जो होम गार्ड की जो बहाली होगी उस समय जो दौड़ प्रतियोगिता होगा उसमें कहीं ना कहीं इनको जो सुविधा वहाँ रहेगा वह सुविधा यहाँ ग्राउंड पर है। अब देखना बड़ी बात होगी कि सुदूर इलाका से हमारे बच्चे, होनहार बच्चे कितना जो है इस दंगल को जीत पाते हैं, होम गार्ड में अपना जो है से बिहार को सेवा देने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। बने रहे बिहार डेली हेडलाइंस पर, मैं प्रेमचंद कुमार, हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचाने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।